Welcome back to our channel. Today we are diving deep into the enchanting universe of Studio Ghibli और देखेंगे कैसे आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स इनके क्लासिक मूवीज में दिखाए गए हैं. Ghibli films are rich with complex characters and layered narratives that invite viewers to explore the journey of finding oneself. So, let's embark on this journey. इन सब मूवीज़ की ये खासियत है कि इनकी एक कोर थीम है सेल्फ डिस्कवरी. जैसे स्पिरिटेड अवे में हमारी मेन कैरेक्टर चिरिरो शुरू में एक फ्राइटेंड और अनसर्टेन कैरेक्टर है. As she navigates the spirit world, she undergoes specific personal growth. बाथ हाउस में काम करके वो रिजिलियंस और रिसोर्सफुलनेस सीखती है. जब उसका नाम युवाबा के साथ चला जाता है तो ये उसके आइडेंटिटी के स्ट्रगल को दिखाता है. I want you to know my real name. It's Chihiro. अपने नेम को रिक्लेम करके चिरिरो अपने इंडिविजुअलिटी को असर्ट करती है. ये दिखाता है कि सेल्फ डिस्कवरी अक्सर चैलेंजेस एंड ट्रायल्स के जरिए होती है. ट्रांसफॉर्मेशन भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, स्पेशली इन हाउल्स मूविंग कासल. सोफी का एक एल्डरली वुमन में बदल जाना उसके सेल्फ वर्थ को चैलेंज करता है. By a mysterious curse. That's really me, isn't it? जब वो अपनी यूथफुल अपीयरेंस के बजाय एक ओल्ड वुमन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके अंदर की स्ट्रेंथ और काइंडनेस को समझ पाती है. ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि आइडेंटिटी सिर्फ फिजिकल फॉर्म से नहीं, पर्सनल ग्रोथ से भी होती है. गिबली मूवीज ऑल्सो एक्सप्लोर कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे कि मूवी प्रिंसेस मोनोनोके में. यहाँ नेचर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है. हमारे कैरेक्टर आशिताका की जर्नी एक रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में अपनी जगह खोजना है. I didn't want them to kill you. That's why. I'm not afraid to die. I'd do anything to get you humans out of my forest. वो फॉरेस्ट स्पिरिट और ह्यूमंस के बीच एम्पैथी दिखाता है, जो दिखाता है कि आइडेंटिटी हमारे सराउंडिंग और हिस्ट्री से कितनी गहरी जुड़ी हुई है. फैमिली और रिलेशनशिप भी आइडेंटिटी को शेप करते हैं, जैसे इन द मूवी माय नेबर टोटोरो. सात्सुकी और मे का सिबलिंग रिलेशनशिप फिल्म का कोर है. 竹のトトロに出会いました。私は自分も会えたらいいなと思っています。उनके एडवेंचर्स उन्हें लव, लॉस एंड रिजिलियंस के बारे में सिखाते हैं. ये फिल्म दिखाता है कि कैसे हमारे रिलेशनशिप हमें अपने आप को समझने में मदद करते हैं. फैंटेसी का भी गिबली मूवीज़ में बहुत बड़ा रोल है, जैसे मूवी द टेल ऑफ प्रिंसेस कागुया में. प्रोटैगनिस्ट की जर्नी दिखाता है कि वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बीच कैसे स्ट्रगल करती है. Oh my, it's beautiful. कागया अपनी ड्यूटीज़ और फ्रीडम की डिज़ायर के बीच में स्टक हो चुकी है, जो दिखाता है कि सोसाइटल रोल्स कैसे हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं. इन मूवीज़ में एक और थीम है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शंस, लाइक इन द मूवी द विंड राइजेस. जीरो का एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर बनने का सपना चैलेंजेस से भरा है. उसकी जर्नी ब्यूटी को चेस करने की है, चाहे वो वॉर और पर्सनल सेक्रीफाइस से भरी. ये नैरेटिव दिखाता है कि आइडेंटिटी अक्सर हमारे पैशंस और इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करने से होती है. इन कंक्लूजन, स्टूडियो गिबली का एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी प्रोफाउंड एंड मल्टी लेयर्ड है. इनके कैरेक्टर हमें याद दिलाते हैं कि आइडेंटिटी स्टैटिक नहीं होती, ये एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से के ज़रिए इवॉल्व होती है. गिबली फिल्म्स हमें अपनी सेल्फ डिस्कवरी के पाथ को एम्ब्रेस करने और
अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए इंस्पायर करती है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अगर आपको कोई एनालिसिस पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी फेवरेट स्टूडियो गिबली मूवीज़ बताना ना भूलें। आपको कौन से थीम्स ऑफ आइडेंटिटी रेजोनेट करते हैं? अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।